हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके प्रश्न और उत्तर को आगे बढ़ाते हुए आज का जो पहला प्रश्न है वो है माया जायसवाल का। जी हाँ, तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और इनका जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। लिखा है इन्होंने, मैम मैं 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ। मैम मैं CBSE स्टूडेंट हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हिंदी में प्रिपरेशन करूँ या इंग्लिश में। तो यहाँ पे मैं बता दूँ माया कि ये जो BFA का एंट्रेंस एग्जाम है ये हिंदी इंग्लिश आप दोनों में दे सकते हो। ठीक है, वैसे तो CBSE इंग्लिश मीडियम होता है तो आप इंग्लिश में जाहिर सी बात है ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो आप इंग्लिश में भी तैयारी कर सकते हैं। बता दूं कि CUET की जो बुक मैंने सजेस्ट की है फाइन आर्ट की, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, ये इंग्लिश में भी आती है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हिंदी की चीज़ों से भी थोड़ा सा आप उसकी नॉलेज रखें, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो कि आपको थोड़ा हिंदी में आने चाहिए। बाकी आप आराम से इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में तैयारी कर सकते हैं और इंग्लिश में ही पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है आरू की। इन्होंने लिखा है, मैम आप प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरीज के भी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक बता दीजिए प्लीज। तो बता दूं आरू कि अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पता है भाई कि मेन यूनिवर्सिटी CUET में ही इनरोल है, जैसे कि BHU, DU, शांति निकेतन है ना, तो CUET की तैयारी तो आप जरूर कर रहे होंगे। तो इसके लिए जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो फाइन आर्ट, तो मैंने आपको बुक रिकमेंड की है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। इसमें जितने भी चैप्टर्स है गाइस, लाइक राजस्थानी कह लो, मुगल शैली कह लो, दक्कनी कह लो, पहाड़ी कह लो, मॉडर्न पीरियड कह लो, या फिर इंडियन आर्ट कह लो, या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, फ्लैग कह लो, स्कल्पचर से रिलेटेड है, ग्राफिक्स से रिलेटेड है, फिर पांडुलिपि ग्रंथ भी है जो आपका पहला चैप्टर है पर सिलेबस में नहीं है, उससे भी ऑलरेडी CUET में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, और लास्ट के जो चैप्टर है लोक कलाएं, उससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं यहाँ पे ये बोल ही नहीं सकती कि आप ये पढ़ो और या ये नहीं पढ़ो, ये बुक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ऐसा है कि इस बुक से कहीं से कोई भी लाइन उठा के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्किप करना ही नहीं है। मान लो आपने नहीं पढ़ा और आ गया तो, और ऐसा नहीं कह सकती कि ये ना पढ़ूं या वो ना पढ़ूं, आपको सब पढ़ने हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि पेंटिंग से क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होते हैं, पर बुक्स के अंदर जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर्स की जो स्टोरी है, उस स्टोरी को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उस स्टोरी के बीच से क्वेश्चंस है। जैसे कि आप सपोज करो बहुत सारे राजा हैं जिनका शासनकाल अलग अलग है, तो ऐसे पूछ देगा कि पेंटिंग्स बहुत सारी रख दी जाएगी और बोला जाएगा कि कौन से राजा के टाइम पे सबसे पहले ये पेंटिंग बनी, उसके बाद कौन सी पेंटिंग्स बनी, उसके बाद कौन सी पेंटिंग्स बनी। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आपको राजा की भी टाइम पीरियड याद रहेगा, तभी आप उस पेंटिंग को 1 by 1 सजा पाओगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन लगता तो एक है पर उसमें 5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको सारे पढ़ने ही होंगे। तो मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी गाइस कि रिस्क मत लीजिए, इसीलिए अभी से तैयारी कीजिए। ये जो बुक है इंट्रोडक्शन वाली बुक, प्लीज अगर CUET की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को पूरा पढ़ जाओ, और आप चाहो तो मेरी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। मेरी ऑनलाइन कोचिंग में बहुत अच्छे से बेसिक से मैं पर्सनली बहुत अच्छे से तैयारी करवाती हूँ, प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, सारी चीजें बताती हूँ। अगर आप मुझसे 10 बार क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं 10 बार बताऊंगी। प्लस मेरी कोचिंग में प्रॉपर टेस्ट होता रहता है, चैप्टर वाइज भी, सारे चैप्टर्स को मिला के मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग भी टेस्ट होता है, और साथ में आपको PDF या कह लो नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप आराम से दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो। नेक्स्ट क्वेरी है अपर्णा की। इन्होंने लिखा है, मैम BVU यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यानी शांति निकेतन के लिए आपने बोला था डोमेन एंड GT की प्रिपरेशन करनी है। तो बिल्कुल अपर्णा, मैंने सही बोला है। अगर आप लोग कोई भी शांति निकेतन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट में फाइन आर्ट पढ़ना है और जनरल टेस्ट पढ़ना है, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। यही दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, लैंग्वेज इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेरी है नमिता प्रजापति की। इन्होंने लिखा है कि विदाउट CUET ओनली प्रैक्टिकल बेस्ड एडमिशन नहीं ले सकते क्या BHU और कॉलेज ऑफ आर्ट में? तो मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं ले सकते, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि अगर आप BHG और DU में एडमिशन लेना चाहते हो BFA की, तो सबसे पहले तो आपको थ्योरी क्रैक करनी पड़ेगी, और थ्योरी क्रैक करने के लिए पहले आपको थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा, और फिर इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद ही आपको प्रैक्टिकल में बैठने दिया जाता है। फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने हैं और वो क्रैक करना है, फिर ही आपका एडमिशन होगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस, और भी बहुत सारी आपकी क्वेरी है तो उसका आंसर्स मैं आने वाले वीडियोस में कर दूंगी। बस आपको कमेंट में अपनी क्वेरीज लिख देनी है, तो फटाफट कमेंट कीजिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।